हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट के बारे में और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए थे। एंड फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर गिवन। तो अगर सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिए हुए हों तो इस तरीके से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करते हैं, इसके बारे में पढ़ा। अब पढ़ेंगे हम इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है इफ सम ऑफ square of zeros of quadratic polynomial f of x is equal to x square minus 8x plus k is 40, then find the value of k. इस तरीके से क्वेश्चन दे रखा है, यानी सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल f of x is equal to x square minus 8x plus k is 40। तो जो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है f of x square minus 8x plus k, जो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके जीरोज के स्क्वायर का सम दे रखा है हमने 40। तो इसके जीरोज जो है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसकी आईडेंटिटी कितनी होगी 2, इसके जीरोज कितनी होगी 2। तो मैंने एक जीरो मान लिया अल्फा और दूसरा मान लिया बीटा। तो लेट जीरो ऑफ f of x अल्फा एंड बीटा। तो इसके जो जीरो है वो है अल्फा एंड बीटा। तो सम ऑफ जो हमें दे रखा है क्वेश्चन से कि जीरो ऑफ स्क्वायर, तो अल्फा का स्क्वायर एंड बीटा का स्क्वायर दोनों का जो सम है वो कितना दे रखा है 40। तो ये होगी हमारी क्वेश्चन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जैसा कि हमें दे रखा है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरो इज 40, तो ये जो है A1 है। नेक्स्ट देखते हैं क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है उससे कि सम ऑफ जीरोस कितना होता है। हमने पढ़ा है कि अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर जो होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो ये होगा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है -8, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है 1। तो हमारे पास सॉल्व करके कितना आया 8, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आ गया 8। तो ये हो गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी कि अल्फा इनटू बीटा, वो हुई कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म कितनी है k, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है 1। तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 1। तो ये सेकंड इक्वेशन और ये हो गई हमारे पास थर्ड इक्वेशन। अब क्या कर रहे हैं फ्रॉम सेकंड इक्वेशन से करेंगे। तो जो सेकंड इक्वेशन है उसमें क्या कर रहा हूं मैं, दोनों तरफ स्क्वायर लेते हैं। तो सेकंड इक्वेशन में क्या करेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, दोनों तरफ क्या दिया स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर। तो हमारे पास सॉल्व करके आया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 64। अब जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा की स्क्वायर की वैल्यू थी वो थी हमारे पास 40, यानी फर्स्ट इक्वेशन से, और अल्फा बीटा की जो वैल्यू है वो है 3। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन से क्या आएगी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह 40 लिखेंगे, 2 अल्फा बीटा की जगह k लिखेंगे इज इक्वल टू 64। तो यहां से जो k है वो निकल के आएगा 64 माइनस 40 अपॉन 2, यानी कि k इज इक्वल टू 24 अपॉन 2 इज इक्वल टू 12। तो k की वैल्यू कितनी निकल के आई 12 निकल के आई। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे जब हमें सम ऑफ जीरो स्क्वायर ऑफ जीरो दिए हुए हो और k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो इस तरीके से हम करेंगे, ये बुक का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट आते हैं हम डिवीजन एल्गोरिथम।
देखो डिवीजन एल्गोरिथम क्या होती है, जैसे हमें एक को दो पॉलिनोमियल दिए हुए हैं, एक तो f of x, दूसरा दिया हुआ है g of x। तो एक पॉलिनोमियल से दूसरे पॉलिनोमियल में किस तरीके से डिवाइड देते हैं ये हमें अब सीखना है। तो जैसे एक पॉलिनोमियल दे दिया f of x और दूसरा पॉलिनोमियल दे दिया g of x। तो जैसे f of x में डिवाइड दे रहे हैं g of x का, तो f of x जो है वो डिविडेंड का काम करेगा, g of x है वो डिवाइडेड का काम करेगा। तो रिमाइंडर थ्योरम में क्या होती थी, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइडर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो हमारे पास जो डिविडेंड है वो है f of x, डिवाइडर है वो है g of x, इनटू क्वोशिएंट जो है वो मान लेते हैं q of x प्लस रिमाइंडर होता है r of x। अब जो q of x है वो क्वोशिएंट है और r of x क्या है, रिमाइंडर। यहां पर r of x जो है यानी कि रिमाइंडर जो है वो क्या होगा, या तो 0 होगा या क्या हो सकता है, डिग्री ऑफ r of x is less than degree of g of x। तो इस तरीके से जो r of x की डिग्री है वो क्या होगी, g of x की डिग्री है डिवाइडर की डिग्री से क्या होगी, कम होगी। तो इस तरीके से जो है रिमाइंडर थ्योरम, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन दे देते हैं। यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम, क्वेश्चन है यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम डिवाइड p of x is equal to x4 minus 3x square plus 4x plus 5 by g of x is equal to x square plus 1 minus x। Find remainder and quotient, find quotient and remainder। तो क्वेश्चन एंड रिमाइंडर दोनों फाइंड करने हैं। तो देखो जैसे हमें तो लगा p of x ये हो गया डिविडेंड, g of x हो गया डिवाइडर। तो हमें क्या करना है, डिविडेंड जो g of x है उससे डिवाइड करना है p of x में और फाइंड करना है क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। तो किस तरीके से, देखो जो डिविडेंड है वो डिविडेंड की जगह आएगा, डिवाइडर है जो डिवाइडर की जगह आएगा। तो सबसे पहले जो डिविडेंड है वो है, अब देखो यहां पर जो है x4 के बाद सीधा x2 लिख दिया, तो हम क्या कर सकते हैं, x3 वाली टर्म को जो है इस तरीके से लिख सकते हैं 0 बना के, जैसे 0 * x3। तो इसका मतलब क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं x4 + 0 * x3। इसका मतलब क्या है, 0 ही है। तो हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि उसमें गैप लगा था इसलिए हमने 0 से मल्टीप्लाई करके इस तरीके से उसको लिख दिया। फिर आता है माइनस का 3x² प्लस 4x प्लस 5। जो डिवाइडर है उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, बट करते हुए उसमें x² - x प्लस 1। अब देखना है कि जो यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म है, क्योंकि सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट टर्म है उसको क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। तो किस तरीके से करेंगे, तो सबसे पहले देखो इसमें हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म क्या है, x4, इधर हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म क्या है, x²। तो x4 में किसका डिवाइड देंगे, x² का डिवाइड देने पर सोल्व करा तो क्या है, x²। जो सोल्व करने पर जो आया है x² वो क्या होगा, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन कितना होगा, x²। अब x² को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे के साथ, तो x² * x² कितना हुआ, x4 माइनस x इंटू प्लस x² कितना है, माइनस का x³ माइनस प्लस 1 इंटू x² प्लस x²। साइन चेंज हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट करने पर,
सेपरेट करते हैं तो क्या हो जाता है साइन चेंज, ये प्लस का है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, तो x4 प्लस का x4 माइनस का कट गया। 0x3 प्लस x3 कितना बचेगा x3 माइनस का 3x2 माइनस x2 कितना बचेगा माइनस का 4x2 माइनस 3 माइनस 1 कितना होता है माइनस 4x2 प्लस 4x प्लस 5 जो है इनको सेम लिखते हैं। अब इधर हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म क्या x3 और उधर हाईएस्ट डिग्री वाली x2 सॉल्व करने पर कितना आया x आया, तो प्लस का x, तो प्लस x into x2 x3 माइनस प्लस माइनस x2 into x x3 x into x x2 प्लस 1 into x साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस का माइनस का लग गया माइनस 4x2 प्लस x2 कितना आया माइनस का 3x2 प्लस 4x माइनस x प्लस 3x प्लस 5। अब क्या करेंगे फिर दोबारा देखेंगे हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म में यहाँ पर माइनस 3x2 और इधर है हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म x2, तो बचा क्या माइनस 3, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे को, तो माइनस 3 into x2 माइनस 3x2 माइनस माइनस प्लस 3 into x 3x माइनस प्लस माइनस 3 बन गया 3, साइन चेंज हो जाएंगे, तो 3x2 माइनस का प्लस का लग गया प्लस का 3x माइनस का 3x कर दिया 5 प्लस 3 8, तो जो डिग्री है रिमाइंडर की जो डिग्री है वो कितनी है 0, क्योंकि x की पावर कितनी है यहाँ पर 0, इधर x की पावर 2, तो इसका मतलब जो डिग्री है रिमाइंडर की वो क्या है कम है किससे डिवाइडर से, तो हम क्या करते हैं इधर छोड़ते हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो तो आ रहा है जो x x2 प्लस x माइनस 3 एंड जो रिमाइंडर है वो आया हमारे पास 8। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन एंड रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं और इस तरीके से एक पॉलिनोमियल से दूसरे पॉलिनोमियल में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है डिवाइड सेकंड पॉलिनोमियल by first polynomial and verify that first polynomial is a factor of second polynomial। तो क्या करना है सबसे पहले डिवाइड करना है सेकंड पॉलिनोमियल में किससे फर्स्ट पॉलिनोमियल से, उसके बाद वेरीफाई करना है कि फर्स्ट पॉलिनोमियल जो है वो क्या है एक फैक्टर है किसका सेकंड पॉलिनोमियल का। फैक्टर का मतलब क्या होता है कि अगर हम डिवाइड लेते हैं फर्स्ट पॉलिनोमियल से सेकंड पॉलिनोमियल में और रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है तो हम कहेंगे कि फर्स्ट पॉलिनोमियल जो है वो फैक्टर है सेकंड पॉलिनोमियल का। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो हम कहेंगे कि फर्स्ट पॉलिनोमियल फैक्टर नहीं है सेकंड पॉलिनोमियल का। अब देखो जैसे हमें एक तो दे रखा है फर्स्ट पॉलिनोमियल दे रखा है g(x) = x2 plus 3x plus 1 एंड जो सेकंड पॉलिनोमियल दे रखा है f(x) = 3x4 plus 5x3 minus 7x² plus 2x plus 2 इस तरीके से दिया हुआ है। मतलब क्या है जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है वो दे रखा है, सेकंड पॉलिनोमियल वो दे रखा है। तो अब क्या करना है हमें डिवाइड करना है सेकंड पॉलिनोमियल में किससे फर्स्ट पॉलिनोमियल से। तो डिविडेंड हो गया ये, तो f(x) जो है वो यहां पर आ जाएगा 3x4 plus 5x3 minus 7x² plus 2x plus 2 डिवाइडर है x² plus 3x plus 1। तो सबसे पहले इधर देखते हैं हाईएस्ट डिग्री वाली तरफ कितनी है 3x
स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे से 3x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर 3x4 प्लस इंटू प्लस प्लस 3x स्क्वायर इंटू 3x 9x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर इंटू 1 3x स्क्वायर। साइन क्या होंगे चेंज, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाते हैं। ये प्लस का माइनस का कट गया, प्लस 5 माइनस 9 माइनस का 4x क्यूब, माइनस का बड़ा है। माइनस 7 माइनस 3 दोनों माइनस के, इसलिए माइनस 10x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 को हम सेम नोट करते हैं। नेक्स्ट आता है इधर मैक्सिमम डिग्री वाली टर्म है माइनस 4x क्यूब, इधर है x स्क्वायर, सोल्व करने पे आया माइनस का 4x। तो माइनस 4x जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। माइनस 4x को मल्टीप्लाई करते हैं पूरे से, माइनस 4x इंटू x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब माइनस प्लस माइनस 4 3 जा 12x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 4x, फिर साइन चेंज। तो ये माइनस का 4x क्यूब, ये प्लस का 4x क्यूब कट गया, फिर 12 माइनस 10 ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये प्लस 2 प्लस 4 कितना हो गया प्लस का 6x प्लस 2। अब क्या करेंगे मैक्सिमम डिग्री वाली टर्म कितनी है 2x स्क्वायर, इधर कितना है x स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया बचा 2, तो 2 जो होगा वो नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे से, तो 2x स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6x प्लस 2 बन जा 2। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज, ये पूरा प्लस का ये पूरा माइनस का, तो कट गया क्या है 0, तो रिमाइंडर क्या है 0। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो आप कह सकते हैं कि जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है